प्रिय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग का वेलकम है। मैं आज आप लोग का त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जो खास कर क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे बहुत ही आसान तरीके से बताएं, ताकि आप लोग का यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ध्यानपूर्वक ज़रूर समझेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो इसको यदि हम संधि विच्छेद करते हैं त्रिकोणमिति का, तो इसका होता है त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि प्लस कोण प्लस मिति अर्थात थ्री यदि कोण की त्रि के मतलब हो गया तीन, कोण के मतलब हो गया कोण, और मिति के मतलब हो गया माप। तीन कोण की बात किस में होता है? तो तीन कोण की बात जो होता है वो एक त्रिभुज में होता है। यदि एक हम त्रिभुज लेते हैं, तो इस त्रिभुज में आपका तीन आपको कोण होती है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। और यदि साइड की बात करते हैं तो तीन साइड होता है, एक हो गया ए बी, एक हो गया आपका बी सी, और एक हो गया आपका ए सी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो त्रिभुज की माप हुआ। या तो माप यदि हम कोण का माप कर सकते हैं, या तो फिर साइड की माप कर सकते हैं, यानी भुजा की माप कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति की हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं? तो त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध को बताता है, या जिस गणित के जिस शाखा में त्रिकोणमिति को परिभाषित इस प्रकार से किया जाता है कि जब हम किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, तब वह शाखा त्रिकोणमिति कहलाता है। तो अब यहाँ पर त्रिकोणमिति के बाद तो त्रिभुज में की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी हम लोग को प्राप्त करना, चूँकि फिलहाल यहाँ पर हम लोग जो भी इस त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे क्लास 10 के लिए, वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होगा। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है वो समकोण होता है। जैसे हम ए बी से एक त्रिभुज लिए, और इसमें बी कोण जो हो गया आपको समकोण हो गया, अर्थात 90 डिग्री हो गया। और इसमें आपका दो एंगल जो आपका हो गया, कोण ए और कोण सी जो आपका हो गया, ए आपका न्यून कोण हो गया, एक्यूट एंगल से कहा जाता है। यानी 90 डिग्री से ये दोनों एंगल जो होता है कम होता है। अगर कोण सी को यहाँ पर हम लेते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं, मान लिया जाए कोण सी आपका जो है थीटा है। तो ए भुजा क्या होगा? तो ए भुजा जो होगा वो कोण थीटा के लिए, यानी सी के लिए, कोण सी का संलग्न भुजा होगा, संलग्न भुजा। और ये जो आपका सी जो है, ये सी के सामने वाला जो भुजा होगा, ये आपको होगा कोण सी का सम्मुख भुजा, कोण सी का सम्मुख भुजा। और ये जो आपका हो गया कोण बी का सामने जो भुजा हुआ, इस भुजा को हम कहें कोण बी का सम्मुख भुजा, और इसे कहा जाता है कोण बी का सम्मुख भुजा। दूसरी तरीका से हम कर सकते हैं, इसका एक अलग से फिगर बना के आपको दिखाते हैं कि आखिर कोण ए के लिए तो सम्मुख भुजा होना चाहिए। तो फिर यदि ए बी सी लेते हैं, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो ए भुजा जो हो गया आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोण सी के लिए संलग्न भुजा हुआ, लेकिन यदि हम ए के लिए बात करेंगे तो ए के लिए हो जाएगा सम्मुख भुजा ही होगा, और ए भुजा हो गया ए के लिए संलग्न भुजा हुआ, और ए आपका हो जाएगा बी के
समूह भुजा, यानी इस भुजा में AC में आपको चेंज नहीं हो रहा है। अगर इस भुजा की बात करते, इस कोण की बात करते हैं, तब AC में आपको चेंज नहीं हो रहा है। AC आपको वही है, लेकिन आपको ये दोनों में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी तो संलग्न भुजा कहलाया, यहाँ एंगल हम थीटा ले रहे हैं, तो कौन सी का संलग्न भुजा होता है उसको इस त्रिभुज में आधार कहते हैं, आधार कहा जाता है, यानी बेस। ये बी का सामने भुजा जो होता है वो कर्ण कहलाता है, इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और ये जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, जिसे लंब कहते हैं, लंब। अगर संकेत की बात करते हैं तो कर्ण का संकेत जो होता है H से किया जाता है, और इसका संकेत जो होता है वो B से किया जाता है, और आपका परपेंडिकुलर का संकेत जो होता है ये आपका P से करते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज ABC हुआ, इसी के हम लोग भुजा के रेशियो यानी भुजा के अनुपात और एंगल के बीच क्या संबंध होता है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है उसके बारे में पहले जान लेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पहले जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है। तो अगर पूरे त्रिकोणमिति में देखा जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होती है वो 6 प्रकार के होता है। जैसे पहला हो गया साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉट टेंजेंट। ये आपका 6 आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ है। यही जो है आपका इस त्रिभुज के भुजा का अनुपात को बताएगा। अगर हम सबसे पहले अगर साइन होता है तो अगर साइन की बात करते हैं कि साइन आखिर जो होता है वो किसका अनुपात होता है, यानी हमें लिख सकते हैं यहाँ पर कि कौन सी के लिए, कौन सी का जो साइन जो होगा उसके बराबर क्या होगा आपका। तो कौन सी के साइन के लिए बराबर होता है कि यानी कौन सी जो हो गया आपको कौन कौन से इस त्रिभुज के कौन कौन से भुजाओं का ये अनुपात हुआ। तो ये जो अनुपात जो होता है वो होता है कौन, यहाँ कौन सी लिखा हुआ है तो कौन सी की सम्मुख भुजा, कौन सी की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण आपका होगा। अर्थात इस ट्रायंगल में हम बात करते हैं कौन सी का सम्मुख भुजा, तो कौन सी का आपका सम्मुख भुजा कौन हो गया आपका, ए हो गया आपका, यानी AB, इसको हम AB बोल रहे हैं, AB। और कौन आपका कर्ण, कर्ण आपका क्या हो गया तो AC हो गया, यानी AB बाई आपका AC हो गया। यदि ये शॉर्ट में यदि आप लिखना चाहते हैं इसको तो AB आपका लंब हुआ, यानी लंब को संकेत हम लोग P से करते हैं, और आपका AC जो हो गया कर्ण हो गया, इसका संकेत हम लोग A से करते हैं। यानी साइन बराबर क्या हो गया आपका, साइन जो हो गया कौन सी के लिए, थीटा के लिए, यहाँ पर जो एंगल जो है ये किसके बराबर हुआ, यानी कौन से भुजा का अनुपात के बराबर हुआ, तो A भुजा यानी AB भुजा और AC भुजा ये दोनों का अनुपात के बराबर हुआ। इसी प्रकार यदि यहाँ पर हम कोसाइन की यदि बात करते हैं तो कौन सी का कोसाइन, ये आपको किसके बराबर हो जाएगा, कौन कौन सी भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कौन सी की संलग्न भुजा, कौन सी की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सी का संलग्न भुजा कौन हो गया, यानी कौन सी का संलग्न भुजा देखिए यही होता है, यानी ए आपका हो गया, कौन सी का संलग्न भुजा क्या हो गया, BC हो गया आपका, BC। और यदि कर्ण आपको के कर्ण तो आपको वही हो गया, AC आपको हो गया, यानी शॉर्ट में इसको हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो BC को संकेत B से करते हैं, ये आपका आधार हो गया, A आपका B हो गया और AC आपका H हो गया।
इसी प्रकार हम लोग ये छेव जो आपका अनुपात हुआ, ये छेव अनुपात के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सी किस किस भुजा का अनुपात है। तो यहाँ पर एक बात और आप लोग का नोटिस करने की बात है कि यहाँ आपका साइन जो होता है इसका शॉर्ट रूप जो होता है वो साइन लिया गया है। ये आपका कोस साइन है, इसको आप कोस लिया गया है। इसको टेंजेंट जो लिखा हुआ है इसको टेन लिया गया है। इसको कॉसेक लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कॉसेक लिया गया है। और जो सेकेंड है इसको सेक लिया गया है। और यह कॉट टेंजेंट है, इसको कॉट लिया गया। ये सब शॉर्ट फॉर्म में ऐसे जो है से संक्षिप्त रूप में ये सब लिया गया है। उसके बाद जो यहाँ है ये आपका यहाँ पर एंगल हो गया, दिएंगे आपको थीटा, थीटा लगा दीजिए, यहाँ पे थीटा लगा दीजिए, यहाँ पे आप थीटा लगाइए, इसमें भी थीटा लगा दीजिए, इसमें थीटा, इसमें थीटा। इस प्रकार हम लोग साइन को हम लोग साइन थीटा कह सकते हैं, कोसाइन को कॉस कहा जाता है, टेंजेंट को टेन कहा जाता है, कोसेकेंट को कोसेक कहा जाता है, सेकेंड को सेक कहा जाता है और कॉट टेंजेंट को कॉट कहा जाता है। तो चलिए अब हम इस सभी को शॉर्ट रूप फॉर्म में बताते हैं, क्योंकि इस प्रकार आप लोग उतना आप लोग ध्यान या समझ में नहीं आ रहा होगा, याद नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका हम दो को समझा दें यहाँ पर ताकि आप लोग इसे समझ जाए कि आखिर कैसे क्या होता है। और इसको हम शॉर्ट तरीका से आप लोग हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग बहुत ही शॉर्ट तरीका से हम बताने जा रहे हैं आप लोग का। देखिए ए बी से आपका ट्रायंगल हो गया, आपका ये त्रिभुज हो गया, और ए आपका जो बी का सामने जो सम्मुख भुजा है आपका कर्ण आपका हो गया, जिसका संकेत ऐसे किया जाता है। और ये जो एंगल जहाँ आपको बन रहा है, ये एक बात आपको ध्यान देना यहाँ पर है कि जहाँ पे आपको एंगल बनेगा, जिस भुजा के साथ ये कर्ण और जिस भुजा के साथ एंगल बनते रहता है उस भुजा को आधार कहा जाता है। इसको संकेत बी से करेंगे। और इसको जो संलग्न जो भुजा होगा ये आपको जो हो जाएगा, इसको बोलेंगे आपको लंब बोल देंगे, लंब, जिसका संकेत पी से करते हैं। यदि यही एंगल आपको थीटा जो है इस एंगल को ना लेकर के यदि हम यहाँ पे ए पर लेते हैं, यदि हम यहाँ पे, तो ए चूँकि इसके साथ एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, तो ए आपका आधार हो जाता है ये साइड, और ये आपका क्या होता है, लंब होता है। यानी आपको लंब और आधार आपको चेंज होते रहेगा, लेकिन कर्ण आपको चेंज नहीं होगा। कर्ण आपका फिक्स है, कर्ण वही रहेगा, लेकिन आपका ये बी सी अगर ए एंगल लीजिएगा तो आपका आधार ए बन जाएगा। अगर आप इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल को आप लेते हैं तो आपका आधार ई बन जाएगा। अगर इस एंगल को लेते हैं आधार ए होगा, लंब ए होगा। अगर इस एंगल को लेते हैं तो आपका आधार ए बन जाएगा और लंब ए हो जाएगा, कर्ण आपका फिक्स रहेगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि त्रिकोणमितीय अनुपात देखें हम लोग कि 6 हुआ, ठीक है। और जब 6 हुआ है तो 6 के बारे में हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हम फार्मूला क्या होगा 6 के बारे में वो हम बताने जा रहे हैं। तो नंबर 1 में चलते हैं। नंबर 1 में हम लेते हैं आपका साइन, यहाँ थीटा है तो थीटा लेते हैं, एंगल थीटा लिए हैं। दूसरा आपका लेते हैं कॉस। तीसरा आपका हो गया टेन। चौथा आपका हो गया कॉट। पांचवा आपका हो गया सेक। और छठा आपको हो गया कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो देखिए यहाँ पर इसको आपको याद रखने के लिए कि आपका साइन के बराबर क्या होगा, कॉस बराबर क्या फॉर्मूला होगा, टेन बराबर क्या होगा, कॉट बराबर क्या होगा, सेक बराबर क्या होगा, कॉसेक बराबर क्या होगा, इसको याद रखने के लिए कि हम ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे ट्रिक हो गया आपका, एक ट्रिक बता रहे हैं, लाल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का, यानी ये जो फर्स्ट वाला जो आपको हो गया यहाँ पर, ये आपका साइन के लिए आपका हो गया, साइन के लिए। आपका ये सेकेंड जो हो गया आपका ये हो गया कॉस के लिए। और ये आपका थर्ड वाला जो हो गया ये आपका हो गया टेन के लिए। यानी हम यहाँ पर एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। ए से हो गया आधार, के से कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण, फिर क्या हो गया लंब बटा आधार। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन इक्वल टू लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस के लिए लिख सकते हैं, कॉस का क्या हो, आधार बटा कर्ण, आधार बाई कर्ण। टेन का आप लिख सकते हैं लंब बटा आधार। उसके बाद ये 3 चीज़ आपको मालूम चल गया, ठीक है। और बाकी जो आपका कॉट, सेक, कॉसेक जो होता है इस तीनों का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम इसका होता है। तो हम देखें यहाँ पर
कि कॉट जो होता है वो टैन का आपका व्युत्क्रम होता है, कॉट आपका टैन के व्युत्क्रम होता है, आपका सेक जो होता है वो कॉसेक का होता है, और आपका कॉसेक जो होता है वो साइन का होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉट की बात करेंगे तो कॉट किसका व्युत्क्रम हुआ, किसका उल्टा हुआ, तो आपका टैन का हुआ। तो इसको आप जो आपका जो यहाँ पर जो हर लिखा हुआ है उसको अंश में करिए, और जो अंश में है उसको हर में लाइए, यानी आधार आप ऊपर लिखिए, तो हो जाएगा आधार वाई लंब। उसी प्रकार आपका सेक का हो गया, तो सेक हो गया कॉस का व्युत्क्रम हुआ, तो कॉस के क्या आधार वाई कर्ण है, ठीक है, तो कर्ण वाई आधार लिखेंगे, कर्ण वाई आधार। इसी प्रकार आपको कौशिक हो गया किसका, तो साइन का व्युत्क्रम हुआ, तो साइन में क्या है लंब बाई कर्ण है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बाई लंब, कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब आपका नीचे आ जाएगा। यानी यदि आप ये तीन को जानते हैं आप, ठीक है, साइन कॉस टाइन का, ठीक है, तो आप इससे आप तीनों आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको। एक और ट्रिक बताते हैं यहाँ पर आप लोग का, अगर लाल वाई का अगर आप लोग याद नहीं रहेगा तो आप इस चीज़ पे याद रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हाँ हिंदुस्तान हरा भरा। पीस हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी ये आपका पी वाई एच हो गया, ये पी वाई एच आपका साइन का काम करेगा, बी वाई एच आपका जो हो गया, ये बी वाई एच जो आपका हो गया ये कॉस का काम करेगा, और आपका ये पी वाई बी जो हो गया ये आपका टैन का काम करेगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में लाइएगा, ठीक है, तो लंब के लिए पी हो गया, कर्ण के लिए एच हो गया, आधार के लिए बी हो गया, कर्ण के लिए एच हो गया, लंब के लिए पी हो गया, आधार के लिए बी हो गया, आधार बी हो गया, लंब पी हो गया, कर्ण वाई आधार, कर्ण वाई लंब परपेंडिकुलर। तो ये आपका इस तरीक़ा से आप आसानी पूर्वक इसको आप याद कर ले सकते हैं, या तो आप इसे याद रखिए या तो आप इसे याद रखिए, दोनों आप याद रखते हैं, ठीक है, दोनों आप आसानी पूर्वक बहुत ही कम समय में जो है आप इसको सीख सकते हैं। तो चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन मान लेते हैं, मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। आप लोग धैर्य बनाए रखें, बहुत अच्छा तरीका से आप लोग को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में आप लोग का। मान लिया ए एंगल आपको थीटा हो गया, आपका ए साइड ए बी जो हो गया आपको 4 सेंटीमीटर दिया हो, बी सी जो आपका साइड हो गया ये आपका 3 सेंटीमीटर हो, और ए सी जो आपका हो गया वो आपका 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो आपका क्वेश्चन बोलेगा कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें, या त्रिकोणमितीय अनुपात ना कहेगा, आपको वहाँ नामकरण कर देगा कि साइन का मान ज्ञात करें या कॉस का मान ज्ञात करें, इस तरीक़े से आपको बोलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एंगल जो है वो कहाँ बन रहा है, तो एंगल ए बन रहा है। इसका मतलब जो हो गया ए साइड जो आपका हो गया, ए आपका आधार हो गया, यानी बी आपका ये हो गया। आपका ए साइड जब ए आधार हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इसे पी से संकेत करते हैं, और ए आपका क्या हो जाएगा, तो आपका कर्ण आपका हो जाएगा एच। यानी यहाँ पर देखेंगे हम तो मेरा जो पी बराबर जो वैल्यू हुआ, पी बराबर मेरा 4 हो गया, बी इक्वल टू हमको 3 हो गया, और एच इक्वल टू हमको 5 हो गया। चलिए हमको तीनों वैल्यू ज्ञात है हमें यहाँ पर, तो हमको निकालना है साइन थीटा इक्वल टू, हमको निकालना है साइन थीटा इक्वल टू। तो साइन और फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, तो जानते हैं कि पी बटा एच। तो पी का वैल्यू कितना हो गया, पी का वैल्यू आपका हो गया देखिए 4 आपका हो गया, तो पी का वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर, और एच का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे यहाँ पर तो ये सेंटीमीटर जो मात्रक जो होता है वो आपका कैंसिल हो जाता है, यानी आपका जो आंसर प्राप्त हुआ वो 4/5 हुआ, ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखा जाएगा तो इसमें ये जो कोई भी जब अनुपात में रहता है तो अनुपात में रहने के बाद क्या होता है कि उसका जो यूनिट जो होता है, मात्रक जो होता है वो कैंसिल होता है, वो बिना मात्रक का होता है, यानी आपका आंसर 4/5 हो गया। इसी प्रकार यदि आपको कॉस को निकालने के लिए बोलेगा, कॉस को निकालने के लिए बोलेगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आपका हो जाएगा, तो आप यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहाँ पर। तो कॉस बराबर क्या होता है फार्मूला, तो बी बटा एच होता है,
देखिए आपका कॉस पर बताया गया है यहाँ पर B/H, ठीक है। तो B कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, और आपका H कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो सेंटीमीटर आपको कैंसिल हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा 3/5, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार आप ये सभी का वैल्यू आप याद कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ जैसे यहाँ पर हम निकालते हैं 3 का निकालते हैं, मान के चलिए 3 में क्या आपका है tan थीटा आपका। अगर tan के वैल्यू हम निकालते हैं तो आपका क्या फार्मूला होता है P/B होता है। P का वैल्यू आपका कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, B का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा, यानी 4/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार आप सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज आपका ABC, इसका वैल्यू आपका 3 दे दिया हो, इसका वैल्यू आपका 4 दिया हो, इसका वैल्यू आपका 5 दे दिया हो, 5 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें क्या होगा कि आपको निकाले कह देगा यहाँ पर साइन ए आपको निकाले बोले, तो साइन ए आपको यहाँ पूछ दिया कि साइन ए इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका यहाँ पर जो बोल रहा है साइन ए, तो सबसे पहले हम जानेंगे साइन ए इक्वल टू फार्मूला आपका क्या होता है। तो साइन ए और फार्मूला आपका हो जाता है लम बाई आपका कर्ण होता है, ठीक है, लम बाई कर्ण होता है। तो इसमें हमको देखना है कि ए, यह एंगल आपको ए दिया है, ठीक है। तो ए देखेंगे कहाँ पर है, तो ए आपका यहाँ पर है। इसका मतलब हम बताए थे, जस्ट बताएं कि जहाँ पे एंगल बनता है, कौन बनता है, वो साइड जो आपका हो जाता है वो आपका आधार हो जाता है, आपका वो साइड आपका आधार हो गया। इसका मतलब ए आपका आधार हो गया। जब ए आधार होता है तो ए क्या हो जाता है, तो ए लंब हो जाता है। इसका मतलब यहाँ एंगल बनेगा तो ए आपका आधार हो गया, ए आपका लंब हो गया, और ए तो कर्ण फिक्स आपका रहता है। तो लंब बटा कर्ण, यानी लंब का वैल्यू कितना हो गया, तो लंब आपका यहाँ पर हो गया 4, और कर्ण आपको कितना हो गया, तो कर्ण आपका हो गया 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर आ गया 4/5, ठीक है। इसी प्रकार आपको बोल देगा साइन बी का वैल्यू निकालें, साइन सी आपको पूछेगा, साइन सी का वैल्यू निकालें। तो साइन सी का मान कितना होगा, देखिए तो यहाँ देखेंगे सी, यहाँ एंगल देखना है, यहाँ पर एंगल ही आपको सी बता रहा है। सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला क्या होगा आपका, फार्मूला वही होगा लंब बटा कर्ण ही होगा, लंब बाई कर्ण। लेकिन यहाँ एंगल जो आपका है चेंज है, सी की बात कर रहा है, ठीक है, एंगल सी की बात कर रहा है। सी का कौन की बात करें, इस कौन की बात कर रहा है। जो जब सी की यहाँ बात करेगा तो इसका मतलब ए आपका आधार हो जाएगा, इसके लिए ए आपका आधार बन जाएगा और ए आपका लंब बन जाएगा जब सी की बात करेगा तो, क्योंकि सी यहाँ बन रहा है तो ये आपका आधार हो गया। जिससे ए यहाँ बना था तो ये आपका आधार हुआ था, ए लंब हुआ था, और सी जब यहाँ बन रहा है तो इसका मतलब ए आपका क्या हो गया, आधार, और ये आपका लंब। अगर ए कहेगा तो ए में ए आधार ए लंब, अगर कौन सी कहेगा तो ए आधार और ए लंब, कर्ण आपका फिक्स है। इसका मतलब इसके लिए लंब की बात करेंगे तो सी के लिए लंब कौन हो गया, तो सी के लिए आपका लंब कौन हो गया, तो ए भी हो गया लंब, क्योंकि ए आधार हुआ ए लंब हुआ, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया आपका 4, कर्ण हो गया आपका 5, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कैंसिल, आपका 3/5 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों अब आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह से पूछ सकता है। आपको हो सकता है एक आपको समकोण त्रिभुज आपको दे दिया हो, ये आपका समकोण त्रिभुज दे दिया हो, और इसमें क्या होगा आपका कि आपका कोई 2 साइड दे देगा, 2 आपको भुजा आपको दे देगा, ठीक है। हो सकता है ए आपको 12 दे दे 12 सेंटीमीटर, ए आपको 5 दे दे, ठीक है, तब आपको निकालने का है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ए जो है अगर यहाँ थीटा लेते हैं, ए आपका बी हो गया, ए आपका क्या हो गया पी हो गया, एच आपको पता नहीं है तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। यदि यह वीडियो आप लोग के लिए यदि अच्छा लगा हो, ठीक है, तो मेरे चैनल जो विजय मैथमेटिक्स है उसे आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, मुझे आप अपना प्यार दें जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सही प्रकार की वीडियो जो है आप लोग को जो भी अपलोड करें वो आप लोग पास पहुँचते रहें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।